हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग से, जो आपके पॉलिटी के अंदर आता है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में निर्धारित किए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से चुनाव के अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का विशेषता आपका नहीं है। तो मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं, यह आपका कथन आपका गलत है, सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आप इसे याद रखिएगा, राज्यपाल करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप इसे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल कह रहा है, वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डैश विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई थी। तो सबसे पहला केरल में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। आप इसे वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा केरल में सबसे पहले यूज किया गया था ईवीएम मशीन। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष आपका अगर एज है तो आप वोट दे सकते हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 1998 में आपका ये सुधार हुआ था, 21 से 18 वर्ष हुआ था। इसे आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुकु कुमार सेन आपके राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? आप सबको पता होगा 25 जनवरी 1950 में आपका चुनाव आयोग की स्थापना दिवस हुआ था और 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से रूप में शामिल किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा 2013 में। इसे आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा, ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो आप सबको पता होगा 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48 घंटा। अगला सवाल कह रहा है, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इससे आप याद रखिएगा सुनील अरोड़ा हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में डैश को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था। अभी हमने पढ़ा 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है, आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो सबसे पहले 1942 में आपका चुनाव हुआ था। राइट आंसर 1942 होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब समाप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951-52 आपका राइट आंसर होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में किस किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो पंचायत चुनाव आपके भारतीय निर्वाचन आयोग के अंदर आता भी नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 243(2) में पंचायतों के निर्वाचन के लिए प्रावधान है। पंचायतों को चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है, ना कि केंद्रीय चुनाव आयोग। कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को वोट देने का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको जो पंचायती होता है वो राज्यसभा के अंदर आता है, ना कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अंदर आता है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनके पद से कौन हटा सकता है? तो एमपी के दोनों सदनों उनको हटा सकते हैं निर्वाचन आयुक्त को। आप इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में सी इसका अर्थ क्या होता है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है सीईसी का फुल फॉर्म। आप इसे याद रखिएगा। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में हुआ था। अभी हमने पढ़ा भी था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है आपका, एनआईटीआई आयोग के गठन 2015 को भारतीय योजना के आयोग को समाप्त करके उसका स्थान पर किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी को नीति आयोग का गठन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा।
भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग कब भंग किया गया था? तो 2014 में भंग किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प रूप में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। अगला सवाल कह रहा है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी आपके नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा आपके प्रधानमंत्री होते हैं, आप इसे याद रखिएगा। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजीव कुमार 2020 तक आपके उपाध्यक्ष नीति आयोग के वो थे और आपके अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी नीति आयोग के थे, आप इसे याद रखिएगा। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका गलत है? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2014 की गई थी, आपका ये कथन गलत है, जबकि 2014 में नीति आयोग की गठन की गई थी। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 2016 में शुरू किया गया था, आप इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री आपके एनडीएस के अध्यक्ष होते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नीति आयोग के मुख्यालय किस शहर में है? तो नई दिल्ली में आपका नीति आयोग का मुख्यालय देखने को मिलता है। नीति आयोग किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो योजना आयोग की जगह पे आपका नीति आयोग लाया गया है। आप इससे सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? आप इसे याद रखिएगा, योजना आयोग को हटाकर उसके जगह पे नीति आयोग का स्थापना किया गया, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। जनवरी 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका राजीव कुमार, अभी हमने पढ़ा भी था, राइट आंसर आपका ए होगा। 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो विजय केलकर आपके 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन हुआ करते थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अभी हमने बताया भी था कि नीति आयोग के आपके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हमेशा होता है। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने देश को प्रतिस्थापित किया था। तब अभी हमने बताया भी था कि भारत योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ है। इससे पहले नीति आयोग होता नहीं था, इससे पहले भारत का योजना आयोग के नाम से हम जानते थे, इसे आप याद रखिएगा। निम्न में कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? तो नीति आयोग, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपके राइट आंसर हो जाएंगे डी। अगला सवाल कह रहा है नीति आयोग का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ आपका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप इसे फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हैदराबाद में मेगा इवेंट ग्लोबल एंटरप्राइजेशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग द्वारा किया गया था। नीति का पूर्ण रूप क्या है? अभी हमने पढ़ा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपका नीति का फुल फॉर्म है। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुआ था? तो 1952 में आपका स्थापित हुआ था, आप इसे वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका इलेक्शन कमीशन से सारे सवाल ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक पर।